Hello everyone, how are you all? In economics, today we are going to start the next topic, that is interlinking production across countries. Okay, so already we have discussed about what is MNC and how they set up their business in different countries because of the cheap labor or where the cost of production is low. So we'll start the topic now. In general, MNC set up production where it is close to the markets where there is skilled and unskilled labor available at low cost. Yes, where the skilled, see skilled यहाँ पर है जो पढ़े लिखे हैं या जिनमें कुछ क्वालिटी है, कोई स्किल है, these person, and unskilled here the laborers are called the unskilled, जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह रखेंगे या जिनको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऐसे लोगों की जो अवेलेबिलिटी है इट इज़ एट द लो कॉस्ट. दे आर ओनली द MNCs, दे सेट अप द प्रोडक्शन. एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ अश्योर्ड. अदर फैक्टर्स यहाँ पर कौन से हैं? जैसे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? लैंड है, लेबर है, ओके, कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है. ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल. So in such areas the MNCs, they look for their production. In addition, MNC might look for government policies that look after their interest. So government policies भी देखनी पड़ती है कि where the government policies are little bit liberal, so there only these companies set up their business. अब government policies क्या है? जैसे import export जो taxes लगते हैं वो थोड़े liberal होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, तो दे विल नॉट गेट द प्रॉफिट. देयर मेन इंटेंशन ऑफ द MNC इज़ टू गेट प्रॉफिट. सो विल रीड मोर अबाउट दीज पॉलिसीज लेटर इन द चैप्टर. So having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and office for production. When these MNCs get the assurance that these factors of production is cheaply available to them, so then only they set up their business. MNC set up factories and office for production. The money that is spent to buy assets such as land, building, machine and other equipment is called investment. See what is investment here? जो पैसा हम किसी भी assets में खर्च करते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है या कोई भी अदर इक्विपमेंट है, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट को अगर हम सादी भाषा में समझे तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पर इन फ्यूचर हमें कुछ रिटर्न मिलता है. सो इन्वेस्टमेंट इज़ वेयर इन फ्यूचर वी आर गेटिंग सम रिटर्न फ्रॉम दैट, अ स्मॉल अमाउंट और अ बिगर अमाउंट, बट विल गेट सम रिटर्न. सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं उनको हम बोलते हैं foreign investment. Any investment is made with the hope that these assets will earn profit. हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर भी पैसा खर्च करते हैं, वो इसी इंटेंशन से करते हैं कि हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा. At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. These countries मतलब जहाँ पर cheap labor या ये सारे factors अवेलेबल हैं, वहाँ पर MNC अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है जो ऑलरेडी वहाँ पर कोई कंपनी है उसके साथ जॉइंट होकर, जिससे MNC को भी फ़ायदा होता है कि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होती है और जो वहाँ पर ऑलरेडी कंपनी है उनको भी फ़ायदा होता है कि उनको फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर मिल रही है या अपने प्रोडक्शन में वो किसी तरह के चेंजेस कर सकती हैं, कुछ न्यू ऐड कर सकती हैं. द बेनिफिट ऑफ लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड मतलब दो तरफा लोकल कंपनी को फ़ायदा होता है. क्या दो तरफा फ़ायदा होता है? फर्स्ट क्या है? MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन. तो MNC क्या कर सकती है? जो कंपनी को वो आकर ज्वाइन हो रही है उसको वो पैसे दे सकती है जिसमें हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. जो ऑलरेडी वहाँ पर कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जैसे नए मशीन्स खरीद सकती है फास्टर प्रोडक्शन के लिए. और सेकंड क्या है? MNC माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन. MNC अपने साथ क्या लाएगी? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएगी प्रोडक्शन के लिए. अभी देखो यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? हायर वेजेस वर्कर, पर
he will shift this factory to another country, it has become expensive here. यहाँ पर ये जो लोग हैं ये हायर वेजेस की डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एमएनसी के जो ओनर हैं ये क्या कहते हैं कि हम लोग अपनी फैक्ट्री को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर हमें चीप लेबर मिलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सी हियर दिस पिक्चर इज गिवन. In this picture, that is the gift toys, and so let us see the effect of foreign trade through the example of this Chinese toys. So Chinese toys in India. So Chinese manufacturers learned of an opportunity to export toys to India, where the toys are sold at a higher price. They start exporting plastic toys to India. Buyers in India now have the option of choosing between Indian and the Chinese toy. अब Chinese toy जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं, तो इंडियन बायर्स के पास दो चॉइसेस हो जाती है, इंडिया और चाइनीज़ टॉयज़. बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस एंड न्यू डिज़ाइंस, चाइनीज़ टॉय बिकेम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट. अब उनके प्राइसेस भी कम हैं और उनके डिज़ाइन भी ज़्यादा हैं, इसलिए इंडिया में क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर चाइनीज़ टॉयज़ खरीदना पसंद करते हैं, एंड दे बिकम पॉपुलर. विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड द इंडियन टॉयज़ विद चाइनीज़ टॉय. तो हम ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ चीपर प्राइस एंड न्यू डिज़ाइंस. टॉयज़ आर नाउ चीपर इन इंडियन मार्केट दैन अर्लियर. पहले जो हमें खिलौने मिलते थे वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होते थे, बट नाउ वी आर गेटिंग चीपर बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग इट फ्रॉम चाइना. What is happening here? As a result of trade, Chinese toys come into the Indian markets, and in the competition between Indian and Chinese toys prove better. Indian buyers have a greater choice of toys and at a lower prices also. Now Indian buyers के पास लो प्राइस में उनको चाइनीज़ टॉयज़ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया और चाइनीज़ टॉयज़ के बीच कंपटीशन भी है. फॉर दीज चाइनीज़ टॉय मार्केट्स मेकर्स, this provides an opportunity to expand business, and the opposite is true for the Indian toy makers. They face losses as their toys are selling much less. So here the competition start, और जब competition start हो जाता है, then this Chinese toy market also they'll expand, they will introduce some new designs. Even the Indian also introduce some new design. तो यहाँ पर हमें जो चीज़ मिलेगी that will be the best. See the next thing here. In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. Choice of goods in the market rises. Price of similar goods in two markets tend to become equal. जब भी कोई नया ट्रेड होता है तो उससे गुड्स जो एक मार्केट से दूसरी मार्केट पर ट्रैवल करके आता है, और उसकी वजह से हमें चॉइस भी मिल जाती है गुड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा. जबकि प्राइसेस दो मार्केट में, प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल, और दोनों मार्केट्स में जो गुड्स की प्राइस है वो इक्वल होनी स्टार्ट हो जाती है. एंड द प्रोड्यूसर्स इन टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन थ्रू दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड ऑफ माइल्स. और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होता है, जैसे कि हमने इंडिया और चाइनीज़ टॉयज़ के बारे में देखा, दोनों के बीच कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है न्यू डिज़ाइंस में, प्राइसेस लो रखने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एंड टू हैव अ न्यू बिग मार्केट इवन तो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड ऑफ माइल्स. फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज. तो फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? फॉरेन ट्रेड का जो रिजल्ट है, इसका जो एम है वो क्या है कि डिफरेंट मार्केट्स को, जो अलग अलग कंट्रीज़ में, उनको इंटीग्रेट करना, एक साथ लाना, उनको कनेक्ट कर देना. ओके, सो नाउ दिस पिक्चर, व्हाट डज दिस पिक्चर सेज हियर कि स्मॉल ट्रेडर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स facing stiff competition from both the MNC brand and the importers. So this is the small trader and he is facing the competition. Now he also has to introduce different strategies to improve the quality of the goods. Even the prices should be lower and he has to expand the sale. तो now अब competition है तो ये भी अपने goods में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, and ultimately we'll get the best thing. Now these questions please try to do it by yourself. Now we'll see next topic, that is what is actually globalization. So in the past 2 to 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. So already I have discussed with you that MNC
they set up their business where they are getting very low cost of production because their main aim is to earn profit. MNC का जो main aim होता है that is to earn profit. Foreign investment by MNCs. So what is foreign investment? Investment done by MNCs are called foreign investments. So in these countries has been rising. So now this foreign investment is rising. At the same time, foreign trade between countries has been rising rapidly. Even the foreign trade is also rising, means the trade between two different countries. A large part of foreign trade is also controlled by MNCs. So how it is controlled by MNC, we'll see with this help of the example. The car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produce car for the Indian market, but it also export cars to other developing countries and export car components for its many factories around the world. तो अगर हम Ford Motors का यहाँ पर एग्जांपल लें तो Ford Motor ना सिर्फ इंडियन के लिए ही प्रोड्यूस करता है कार, बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करता है कार के कंपोनेंट्स दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और एंड इट ऑल्सो एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. तो इन दिस वे द फॉरेन ट्रेड is controlled by these MNCs. So likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also service. तो इस तरह से जो MNCs है वो इस substantial trade में और goods में हमेशा अपने आप को involve रखती है. See, globalization is fun, यानी कि you are dealing with the full world here. So what this girl is saying, be careful, that's our world. You are playing with somebody, you will have to pay the price. So he said, please be careful while you are roaming all around the country. Now we'll see the next. The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and markets across the country. Yes, अगर हमारा greater foreign trade ज़्यादा है, foreign investment ज़्यादा है, तो what it happens, it integrate the production and markets all over the countries. Integrate मतलब आपस में एक साथ लाना. Globalization is the process of rapid integration for interconnectedness between the countries. तो globalization क्या है? It is the process of rapid मतलब जल्दी से एक दूसरी countries को interconnect कर देना. MNCs are playing a major role in the globalization process. Why? Because इनका एक जगह पर कहीं पर सेटअप होता है बिजनेस, एक फिर दूसरी कंट्री, फिर दूसरी कंट्री, फिर दूसरी कंट्री. तो in this way the MNC is playing a major role in connecting these countries. More and more goods and services, investments and technology are moving between countries because of these MNCs. Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. तो अभी कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ही इंटरकनेक्ट है, जबकि हम पहले के समय में देखेंगे तो ऐसा नहीं था. Besides the movement of goods, service, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. तो अगर हम देखें कि गुड्स के मूवमेंट और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी के अलावा एक और चीज़ है जिससे कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है. वो क्या चीज़ है? दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज. जब लोग एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होते हैं. People usually move from one country to another in search of better income, better jobs or better education. So why do people move? They'll move for the better income and better jobs, better education. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between the countries due to various restrictions. But now due to restrictions, हमें वीज़ा लेना पड़ता है या फिर व्हाट इज़ द वर्क, सो दैट थिंग्स वेर देयर. सो नाउ द मूवमेंट ऑफ द पीपल इज़ restricted and it is little bit less, but previously it is more. So here in this picture you can see we have seen great improvements in transportation. Transportation is also उसमें भी बहुत चेंजेस आ गए. अभी यहाँ पर ये बैलगाड़ी में जा रहे हैं, बट नाउ वी कैन मूव द गुड्स थ्रू विद द हेल्प ऑफ द ट्रेन्स और द प्लेन्स, एरोप्लेन्स. तो